हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के नए रिक्रूटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन भर्तियों के ऊपर जो नॉन गजेटेड पोस्ट है, जैसे आरआरबी के एनटीपीसी के द्वारा जो एनटीपीसी की भर्ती आती है, ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट आते हैं, आरआरबी जेई के द्वारा आते हैं। ये सारे पोस्ट नॉन गजेटेड होते हैं और इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसे आप सभी को नहीं ये कहीं ना कहीं देख रखा होगा और पढ़ रखा होगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक यहाँ पर पूरी तरह से आपके ऑनलाइन अप्लाई करना, यानी ये तो आने वाला था यदि रियल में बात करें तो 2022 के जैन के महीने में ये कंडक्ट करवाने थे, पर ये डिले होते चले हैं कोविड की वजह से। अब जो होगा, अब इस साल के 2022 के अंत तक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी प्रारूप है, जो भी ड्राफ्ट है, जो भी जिस तरह से वर्क किए जाएंगे इस एग्ज़ाम को, इसके पीछे कितने लोग कंडक्ट करवाए जाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पीछे ये सारे चीज़ें के ऊपर काम कर ली जाएगी। यहाँ पर जो कहा जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर आपके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये लाइन, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर होंगे, वहाँ पर ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इससे एक इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा, चाहे भी सेंटर लेवल की जो भी वैकेंसी आने वाली है, जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, वहाँ पर एक इम्पैक्ट, यानी जो एक सामान्य तौर पर एक दो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एक प्रीलिम्स तौर पर देखें तो यहाँ पर CBT 1 जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम अब ये कौन सा कंडक्ट करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये कंडक्ट होगा अब एनटीए के द्वारा। अब यहाँ से ये होगा, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए रेलवे के रिक्रूटमेंट में ये देखा, रेलवे के रिक्रूटमेंट में लगभग 2 करोड़ फॉर्म से ज़्यादा गिर गए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या देखें तो लगभग 50% के आसपास ही, कुछ जोन में 60% आसपास रहा, कुछ जोन में 50%, यानी 50% ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाए। बाकी सब लोग यहाँ पर सिर्फ आईवी एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। पर यहाँ पर इससे नुकसान क्या हुआ, आरआरबी को सारे जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी आयोग को, उन सभी यहाँ पर ये व्यवस्था करना पड़ता है कि 2 करोड़ कैंडिडेट के एग्जाम की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे ये होता है कि ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए। अब ये हो भी नहीं पाता, इस प्रोसेस में 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं किसी रिक्रूटमेंट को पूरे करने में, 3 से 4 साल लग जाते हैं किसी रिक्रूटमेंट को पूरे करने में। अब यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएंगे, इससे रेलवे के रिक्रूटमेंट को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये होगा जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट जिस तरह से आरआरबी के द्वारा अब भी आ रही है, आरआरबी के द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है, ये रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा ही आते रहेंगे। बस यहां पर ये होगा कि आपको पहले एग्जाम ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अब इसका एक वैलिडिटी होंगे, जो भी वैलिडिटी अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कितना वैलिडिटी रखा जाएगा। जब पूरी तरह से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे इस साल के अंत तक, उस समय हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएंगे कि इसकी वैलिडिटी कितने साल के होंगे। तो इसका एक वैलिडिटी मान लेते हैं 1 ईयर का है, तो 1 ईयर जितने भी रिक्रूटमेंट आएंगे सेंट्रल लेवल के, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर मान लेते हैं एक लिमिटेशन होगा, यहां पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लोग देंगे यहां पर भी एक लिमिटेशन होगा कि हाँ इतने कैंडिडेट को सिर्फ सफल करना है। यानी लिमिटेशन किस तरह से फिक्स किए जा सकते हैं, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के थ्रू फिक्स किए जा सकते हैं, या एक सीट को तौर पर, यानी एक सीट फिक्स कर दिए गए कि हमें लगभग 3 लाख कैंडिडेट को ही सिर्फ इस साल के रिक्रूटमेंट में लेनी है। तो ये एक इस तरह से किए जाते हैं 3 लाख के समथिंग, या एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है कि आपको 65% रख दिया जाए कि 65% आपका स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर आपका 1 साल के लिए एलिजिबल किया जाए। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप देखते हैं वहाँ पर 60% आपका स्कोर करना पड़ता है, हर कैटेगरी के अलग अलग स्कोर करने के पड़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। अब इससे ये होगा कैंडिडेट के नंबर जो एक्चुअल जो भर्ती में होते हैं ये कम जाएंगे। इससे आपके प्रोसेस जो है ना एनटीपीसी जो आप 3 से 4 साल बर्बाद हुए, इससे रेलवे को भी समय बचेगा, आरआरबी को भी समय बचेगा। आरआरबी के समय इसलिए बचेंगे जैसे यहाँ पर अब भी 2 करोड़ कैंडिडेट के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अब जब ये आ जाएगा तो वहां पर सिर्फ जितने वैकेंसीज हैं, ठीक है, यानी मान लेते हैं वैकेंसीज 3000 हैं,
3000 हैं किसी जोन में। अब यहाँ पर टोटल मैक्सिमम अप्लाई कितने होंगे, हो सकता है कि क्योंकि आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर 3000 की जगह अप्लाई करने वाले टोटल कैंडिडेट 6000 मिल जाए। तो यहाँ पर 6000 कैंडिडेट को मैनेज करना एक एग्जाम में आसान काम है, जबकि यहाँ पर किसी जोन में 3 लाख कैंडिडेट को मैनेज कर पाना आप खुद से सोच सकते हैं। 3 लाख की जगह 6000 कैंडिडेट को बहुत आसानी से 10 से 15 दिन के अंदर इनके ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद इसके 1 मंथ के अंदर ही एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएंगे और बहुत जल्द ये प्रोसेस को क्लियर करके किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी जरूरत है, जितने लोग की जरूरत है, उस जरूरत को तुरंत उस डिपार्टमेंट पूरा कर सकते ये होगा। तो यहाँ से सारे प्रोसेस फास्ट होने वाला है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रेलवे के रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रेलवे की रिक्रूटमेंट और ज्यादा तेज हो जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट जिस तरह से आरआरबी निकालती आ रही है उसी तरह से रेलवे के रिक्रूटमेंट आते रहेंगे। बस यहाँ पर ये होगा जो फाइनल तौर पर आपको सिलेक्शन दी जाएगी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, आप आरआरबी के द्वारा ही रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। रिक्रूटमेंट तो आएंगे आरआरबी के ही द्वारा, बस यहां पर एक जो प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, जो सीबीटी 1 कहते हैं, ये कंडक्ट करवा लिए जाएंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो जिससे यहां पर समय ही बचेगा। तो सभी के लिए फेवर की ही बात है कि सब लोग जितने भी रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इतना समय 3 से 4 साल बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। यहां पर मुश्किल से आप 6 महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे ही आ जाता है आप खुद इसका इम्पैक्ट आपको नजर आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रेलवे के जो भी कंसर्न होता है 1 करोड़ कैंडिडेट का मैनेज करना। जैसे एसएससी के एग्जामों में हम देखते हैं कि कोई भी फॉर्म आता है तो वहां पर मिनिमम 20 लाख के से ऊपर फॉर्म जाते हैं और 20 लाख कैंडिडेट के लिए एग्जाम सेंटर मैनेज करना, सब कुछ मैनेज करना, ये पॉसिबल बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता और ये समय बहुत ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट प्रिपेयर करने में। फिर इनके बाद इनके अगले स्टेप के लिए फिर वहाँ पर अगले स्टेप इसलिए करवाए जाते हैं कि जिससे भीड़ कम जाए, फिर उसके बाद एक एक्चुअल में कैंडिडेट के नंबर निकाले जा सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगा और रेलवे की भर्ती तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद करें कि इस साल के अंत तक आरआरबी ये एनटीए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने लगे कि इस साल यदि अंत तक करवा दिए जाते कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा आएंगे वहाँ पर आपकी भर्ती के चांसेस मैक्सिमम हो जाएगा। आपका समय भी बर्बाद जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे। किसी जोन में हो सकता है कि सिर्फ अप्लाई करने के लिए 3000 पोस्ट है, अप्लाई करने वाले सिर्फ 2500 ही कैंडिडेट मिल पाए, 2500 ही कैंडिडेट मिल पाए, जिससे यहाँ पर कंपटीशन लेवल भी घटेगा। आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर अभी कंपटीशन लेवल कितना देख रहे हैं, एक पोस्ट पर लेवल 2 के ऊपर देखें तो लगभग 200 कुछ कैंडिडेट है, लेवल 3 के ऊपर देखें तो एक पोस्ट पर 90 कैंडिडेट है, और यदि फिर बात करें लेवल 5 के ऊपर देखें तो यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगा, ये आप सभी के फेवर में ही रहेगा। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये चीज़ आ जानी, मुझे तो लगता था 2021 में ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, पर अभी तक डिले हुआ। बस उम्मीद करते हैं कि इस साल अंत तक हो जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से वर्किंग मोड में आ जानी चाहिए, जिससे ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी क्लियर किए जा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।